So we were discussing about the pest control management. One of the method of controlling the pest is the biological control. In biological control, different predators or parasites are used so as to control the insect pest. In this management, we use the another living organism in order to control the insect pest. This method is also one of the oldest method to control the insect pest. The biological control includes different ways. First, the introduction of exotic beneficial type into a new area to control a specific pest. Second, increase the releasing laboratory reared beneficial at times when natural beneficial population are low. Now, when we are talking about the biological control, as I have told you, that we are making use of the living organism in order to control the pest. So, one of the method is by introducing some imported insect which is beneficial into a new area so that a specific pest could be controlled by introducing another insect in that area in order to control the troubling insect. The second method is by producing such an insect in the laboratory by rearing them. rearing का मतलब होता है पालना या पालन करना. तो उन इंसेक्ट को लेबोरेटरी के अंदर पाला पोषा जाता है, उनको पालते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और नेचुरली किसी रीजन में, किसी एरिया में उनकी जो तादाद है वो कम होती है. Inundation, which is the release of large number of predators at a critical time for short-term result. तीसरा जो तरीका है उसमें जो हमारा पेस्ट इंसेक्ट है उसको या उसका परभक्षी उस जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ पर ये इंसेक्ट्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी जगह पर इंसेक्ट ए पेस्ट के रूप में व्याप्त है, पाया जाता है, तो उस इंसेक्ट ए को कंट्रोल करने के लिए उसका परभक्षी या प्रीडेटर इंसेक्ट बी को छोड़ा जाता है जिससे कि वह इंसेक्ट ए का भक्षण कर पाए. जैविक कारक, इसके अंतर्गत क्षेत्र में रहने वाले शिकारी प्राणी या शत्रु परजीवी पादपों या प्राणियों की प्राकृतिक क्षमता, जीवों के मध्य स्पर्धा, आक्रमण, सुरक्षा आदि को शामिल किया जाता है. शिकारी व परजीवी कीट, इस प्रकार के जीव महत्वपूर्ण होते हैं जो किसी क्षेत्र में किसी जाति हेतु पाए जाते हैं. विपरीत मौसम में ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं. कुछ कीट अपनी जाति के कीटों का भक्षण करते हैं
और इस प्रकार के कीटों का उपयोग किया जाता है पेस्ट इंसेक्ट की रोकथाम के लिए। The use of biological control is most likely to be effective when coupled with other technique of regulating pest population. बायोलॉजिकल या जैविक नियंत्रण की विधि तभी कारगर सिद्ध होती है जब इसको दूसरे और विधियों के साथ मिलकर लागू किया जाता है। यह अकेले में हो सकता है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में सक्षम ना हो। Biological control program requires considerable scientific information on population potential fluctuation of both pest and control agent, possible ecological ramification, expected variation from locality to locality, the capability of rear and transfer the agent. जब हम जैविक नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें जीवों के या कीटों के साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यानी उनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी पूरी होनी चाहिए। हमें उनके जीवन चक्र के बारे में पता होना चाहिए। हमें उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं यानी उनके परभक्षी जीव जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। किस मौसम में पेस्ट इंसेक्ट की पॉपुलेशन अत्यधिक बढ़ती है, किस मौसम में उनकी पॉपुलेशन कम होती है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण के क्या फ़ायदे होते हैं।